आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज पूरा देश 26 जनवरी मना रहा है और हर स्कूल के तिरंगे पे, ऑफिस पे, कार्यालय पे हम तो समझते हैं कि जो अपने आप को भारतीय समझता है उसके दिल में तिरंगा लहरा रहा होगा। ये सच्चाई है। लेकिन आज हम नया युग देख रहे हैं और ख़ासकर जहाँ माइनॉरिटी की बात आती है, जब मुस्लिम समाज की बात आती है तो उसमें एक परिवर्तन देखने में आ रहा है। तालीम की ओर बढ़ रहे हैं, तालीम में बदलाव आ रहा है, बहुत सी बातें आ रही हैं। मेरे साथ है प्राइम मिनिस्टर के जिम्मेदार जिया सर, और इनकी देखरेख में, इनकी निगरानी में काफ़ी प्राइमरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स, कॉलेज भी चल रहे हैं। चलिए जानना चाहते हैं कि इस मुबारक मौके पर, 26 जनवरी के मौके पर उनका मुसलमानों के पैगाम क्या है और जिस सईदा कॉलोनी के आसपास परिसर में ये स्कूल कॉलेज है, वहाँ की जो सलम बस्ती है, वहाँ के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए ये क्या योगदान दे रहे हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये कहिए कि आज 26 जनवरी है और इस खुसूसी मौके पर आपका कुछ खुसूसी पैगाम। मेरा 26 जनवरी के मौके पे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को एक ही बात बताऊंगा मैं, वो ये है कि आज जो संविधान दिवस है, संविधान ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को जो सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया, सबसे बड़ी गिफ्ट जो दिया, वो ये दिया कि बोलने की आज़ादी और अपने मज़हब के पालन करने की आज़ादी। दोस्तों, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमान को ये बात समझना चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ महफूज और सही तरीक़े से अपना काम जो है यहाँ पर रहकर ही कर सकते हैं। हमको चाहिए कि हम हमेशा हम हमेशा जो है हिंदुस्तान में इस मिट्टी के वफ़ादार थे, वफ़ादार है और वफ़ादार रहेंगे। लेकिन 26 जनवरी के इस संविधान ने हमको विशेष अधिकार दिया जो दुनिया के किसी भी मुल्क के संविधान में नहीं है। सर, आज हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर पहली बार तो तालीम में पिछड़ापन था, लेकिन आप चूँकि इंग्लिश पढ़ाते हैं तो मुझे ये बताइए, एक बायसर टीचर के, एक जिम्मेदार के, आज मुसलमानों में इंग्लिश मीडियम की तरफ रुझान जो बढ़ रहा है, कितना ज़रूरी है और कितना सही है? इंग्लिश मीडियम दरअसल अगर आप देखेंगे तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया। विलेज का मतलब गांव बन गया। आज आप घर में बैठ के अमेरिका देख सकते हैं, आप जापान देख सकते हैं। दुनिया का जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो अमेरिका से जापान तक चलती है, वो इंग्लिश है। और जो रीजनल लैंग्वेजेस है, जैसे मराठी है, हिंदी है, उर्दू, ये महदूद खित्ते तक है। इसलिए अगर हमको पूरी दुनिया में सर्वाइव अगर करना है तो हमको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। और ये बात आज का पेरेंट, आज का पालक अच्छी तरीके से समझ में गया। आज जो है उसकी समझ में ये बात आ गई है, इसलिए जो है तो ज़्यादातर लोगों का रुझान इंग्लिश मीडियम की तरफ बढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई रीजनल लैंग्वेज में से कोई कमी है, खामी है, ये नहीं है, लेकिन वक्त की ज़रूरत है। आज का बंदा एप्पल के दौर में नोकिया का मोबाइल लेके नहीं घूम सकता। ये जो है इसका ख़ास तौर से इस वजह से लोगों का रुझान जो है इंग्लिश मीडियम की तरफ बढ़ गया। सर, हमारे भी काफ़ी सर्वे हैं कि आपने मुजीब कॉलोनी के अंदर इस शुरुआत दी थी और आज आपका दायरा बढ़ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताइए कि गरीब मुसलमान जो चाहता है कि यार मैं आपके स्कूल में पढ़ूँ, आपका एक नामचीन स्कूल है और काफ़ी आपके बारे में ये भी सुना है कि भाई फ़ीस ज़्यादा होती है, सारी बातें ये सुना हूँ मैंने। अब इसकी तस्दीक कीजिए और गरीबों के लिए आपके पास क्या सहूलत है? मैं एक बात डंके की चोट पे बताऊंगा कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे कम फीस वाला इदारा जो है हमारा इदारा है, नंबर 1। दूसरा ये है कि आज ये इदारे में पढ़ने वाले 90% बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती थी। ये जो स्कूल की फ़ीस है, इसमें 70% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप का होता था, जिसके लिए आज हम जो है तो गली से दिल्ली तक लड़ाई लड़ रहे कि भाई माइनॉरिटी स्कॉलरशिप क्यों बंद हुई करके। आप इसके गवाह है अच्छी तरीके से। और रहा सवाल जो है तो स्कूल की फ़ीस का, दरअसल इस 2 किस्म के स्कूल होते हैं, ग्रांटेड, एक नॉन ग्रांटेड। जो ग्रांटेड स्कूल रहते हैं, जैसे उर्दू मीडियम स्कूल है, मराठी मीडियम स्कूल है, इनके पास जो है एक मग्गा भी अगर लाना है तो इसके पैसे गवर्नमेंट देती है। नॉन ग्रांटेड स्कूल को गवर्नमेंट सिर्फ परमिशन देती, बाकी सारा जो खर्चा है वो पूरा खर्चा जो है हमको उठाना पड़ता है इंग्लिश मीडियम स्कूल वालों को। दूसरी बात ये है कि फ़ीस कैसे डिसाइड होती है, तो फ़ीस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिसाइड होती है जी। क्या जिसका जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, जिसकी जो फैसिलिटी रहेगी या जिसका जितना खर्चा रहेगा, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने ये छूट दी हुई इंग्लिश मीडियम स्कूल को कि आप अपनी फ़ीस डिसाइड कर सकते हैं। सर, एक सवाल ये आता है मेरे जहन में, मैं उससे बड़ा हट के सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं काफ़ी दानिशवर लोगों से मिला, काफ़ी लोगों से मिला, उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है ख़ासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के वास्ते कि महीने में 4 जुमा होता है तो एक जुमे का चंदा सिर्फ तालीम के नाम किया जाए और जहाँ जैसे स्कूल और भी बेशुमार है वहाँ जो गरीब तलबा है उनकी मदद की जाए। इससे हट के सवाल पूछ रहा हूँ, इसको आप कैसे पसंद देखते हैं मौजूदा हालात? भाई, मेरी राय में तो जुम्मा के चंदे की मुसलमान को ज़रूरत ही नहीं है। आज हमारे पास इतना बड़ा ज़कात का निज़ाम है कि इस निज़ाम को अगर हम देखेंगे तो हम कई मुल्कों के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हम एक इलाके के बच्चों की बात नहीं कर रहे। हमने जो है यहाँ पे एक कंसेप्ट रखे थे कि भाई मस्जिद वार काम हो।
अगर मस्जिद के अंदर ये सर्वे मौजूद हो कि भाई ये मोहल्ले में देने वाले हाथ कितने और लेने वाले हाथ कितने हैं, तो ये मसले का हल आराम से निकल जाता मोहल्ले के अंदर, है कि नहीं। अभी जैसा लॉकडाउन का मसला था, लॉकडाउन के अंदर अकेले औरंगाबाद शहर के अंदर 700 बच्चों के वालिद नहीं है, हाँ, लेकिन 700 बच्चों के सिर पे किसने हाथ फेरा? क्या नहीं फेरा। तो ये जो मसला है ये समाजी तंजीमों, मस्जिदवार कमेटियों का था, क्या जो है ये काम को वो आगे बढ़ाए अच्छी तरीके से करके। फिर भी हमारे इदारे ने 120 बच्चे हम लोगों ने जो तो बगैर वालिद के अडॉप्ट किए, जैसा हम हर साल करते आ रहे पिछले 20 साल से। सर, आज ये बुड़की ने हमारे पास 4 इस्लामी तंजीमें हैं, एक जमात इस्लामी है, तबलीग है, अहले सुन्नत है और ये सारी बातें अहले हदीस है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये नए माहौल में, नए समीकरण में अगर ये लोग आगे आए और स्कूल वालों को अडाप्ट करें कि साहब बताइए कितने मुस्तहक है, तो क्या सर हम मुसलमान आगे बढ़ सकते हैं? उसमें और भी दिगर ज़ात भी आ सकते हैं। हम तंजीमों को लेकर, जो मजहबी तंजीमें हैं, मजहबी तंजीमों का स्कूल से कभी कनेक्शन नहीं बैठेगा। ये काम महल्ले के दानिश्वरों का है और महल्ले की कमेटियों का है, महल्ले की मस्जिदों का है। मस्जिद नबी का नमूना हमारे सामने बेहतरीन नमूना है। क्या मस्जिद नबी के अंदर जो तो ना सिर्फ तिजारत होती थी, बिज़नेस के बारे में बात होती थी, बल्कि वहाँ पर एजुकेशन की बात होती थी, वहाँ पे जो है तो शादी ब्याह की बात होती थी, वहाँ पे हर चीज़ होती थी। अगर ये काम मस्जिदवार शुरू हो जाए और महल्लेवार शुरू हो जाए तो इंशाअल्लाह हमको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, ये आपसे सवाल है, अगर 15-20 साल पहले पीछे चले जाए और आज का दिन है, तो आप मुस्लिम समाज को कहाँ पाते हैं? कितना प्रोग्रेस हुआ, कितने आगे बढ़े? मुस्लिम समाज में कम से कम 60% की ग्रोथ आपको मिलेगी। आज जो लिटरेसी रेट है मुस्लिम कम्युनिटी का, आज आपको 100 घर में से सिर्फ 3 घर ऐसे मिलेंगे जहाँ पे तालीम नहीं हो रही करके। 97 घर के अंदर तालीम हो रही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हस्ब हैसियत। हर इंसान जिसकी हैसियत इंग्लिश मीडियम की, वो इंग्लिश से पढ़ा रहा, जिसकी मराठी से, उर्दू से पढ़ा रहा। कारपोरेशन भी माशाल्लाह काफ़ी सहूलतें दे रही है, कुछ बच्चे वहाँ जाके पढ़ रहे हैं। तो तालीम से कोई भी बच्चा महरूम नहीं है। इससे भी आगे बढ़ के एक बात बोलूँगा, कि गवर्नमेंट की जो मदरसा स्कीम है, हिंदुस्तान के तमाम मदरसों को गवर्नमेंट ने स्कूल से कनेक्ट कर दिए। तो जो बच्चे मदरसे में रहते थे पहले, वो तालीम हासिल नहीं करते, अब मदरसे के बच्चे भी स्कूल भी पढ़ रहे हैं और तालीम भी हासिल कर रहे हैं। अपने पास औरंगाबाद में ऐसे कई मदरसे हैं जहाँ पे दुनियावी तालीम भी दी जा रही है और दीनी तालीम भी दी जा रही है। ये नहीं कि आप मुतमईन मौजूद मुतमईन से आपने जिया सर की बात को सुना। वैसे तो तमाम बातें आए दिन सोशल मीडिया से आती रहती हैं और हमारे पे SDM न्यूज़ चैनल के माध्यम से अभियान चल रहा है, हम चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। 4 जो इस्लामी बड़ी जमातें हैं और हमारे समाज में लखपति करोड़पति लोग हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं, हमारे पास एक कल्चर है, कब्रस्तान की दीवार बना दे, कब्रस्तान की दीवार ख़रीद ले, मस्जिद की तामीर कर दे, सारी बात है। लेकिन देखिए आज लाखों की संख्या मुस्लिम समाज के वो गरीब तबका जो रोड पे गलियों में घूम रहा है। अगर आप थोड़ा आगे बढ़ी, जैसे ये जिम्मेदार है, सर से बात कीजिए, सर आपके पास कितने 100 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें कितने मुस्तहिक, कितने रिक्शा ड्राइवर है, मट्टी काम करने वाले, जो गयूर है, जो मांगते नहीं है, चलिए हमको कपड़े दिला देते हैं, यूनिफॉर्म दिला देते हैं। यकीन मानिए अगर ये माहौल पूरे देश में चल पड़ा तो वो दिन दूर नहीं। जैसे सच्चर कमेटी जो रिमार्क किया है कि देश का मुसलमान दलितों से बिछड़ा हुआ है, ये धब्बा हमको मिटाना है। ये धब्बे के जिम्मेदार हम खुद हैं, हम सरकार को बुरा नहीं कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप संजीदगी के साथ एक नए समीकरण में, एक नए माहौल में आगे उठिए, आज जिम्मेदारों से चर्चा कीजिए, बात कीजिए और आप और क्या कर सकते हैं आप करने की कोशिश कीजिए। अवार्ड मिला है मुंबई में भी, अनीस रामपुरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, बहुत बड़ी बात है हमारे आते हमारे इदारे में आज काजी मोइन साहब 4 स्कूल के पास खड़े हैं अंदर, आइए 4 स्कूल के पास हाँ, प्राइम मिनिस्टर स्कूल के पास है रियाज भाई। सर ये भी बहुत मारूफ शख्सियत है रियाज भाई। प्रेस मीडिया के अंदर हमारे मदर भाई का ग्रुप है पूरा, ये माशाअल्लाह से। चुनाव में लड़ने वाले हैं। मेरी इन पत्रकार भाइयों से एक ही गुजारिश है,